जम्मू और कश्मीर के सफाई कर्मचारी यूनियंस लगातार जो हैं वो सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आते हैं, जहां पर वो मांग कर रहे हैं कि रेगुलराइजेशन होनी चाहिए। जहां एक तरफ सरकार ने वादा किया था कि अनुच्छेद 370 हटेगा, उसके बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कई सारे बदलाव किए जाएंगे, वो बदलाव अभी तक नहीं किए गए। सफाई कर्मचारी की रेगुलराइजेशन नहीं हो रही, डेली वेजेस लगातार सड़कों पर है। उन सारी मांगों को लेकर एक बार फिर से आज जो है वो मांग सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से उठी है। दिवनंद साहब, किस तरह से लगातार अगर हम बात करें तो काफ़ी समय आप सड़कों पर भी उतरते रहे, और अब जब सरकार ने वादे भी किए कि 370 हटने के बाद जो है सबका भला होगा, पर आपको लगता है कि आप लोगों का भला होगा? सर, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं सफाई कर्मचारी एकता यूनियन का चेयरमैन और ये हमारे अध्यक्ष हैं श्री यशपाल सोत्रा जी। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो 370 और 35A ख़त्म हुई, इसके लिए लोग बहुत खुश हैं कि यार अब हमारा कुछ होगा, लेकिन अभी तक जो हमारी प्रमोशन है ना वो तक नहीं हुई। जो हमसे जूनियर थे, 5-5 साल जूनियर है, 7-7 साल जूनियर है, इस धारा को ख़त्म करने के बाद भी वो जूनियर हमारे आगे आ गए, लेकिन हमारे लोगों जितने भी लोग हैं जो सीनियरिटी में हैं उनको अभी तक कोई ग्रेड नहीं मिला। डोमिसाइल बनाने के बाद भी हम बार बार गवर्नमेंट से, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी हमने उनकी मेल के ऊपर भी हमने लेटरें लिखी, लेकिन उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। जब कोई काम करना होता है, किसी सेंटर से मंत्री ने आना है, राष्ट्रपति ने आना है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने आना है, या यहाँ तक कि हमारी कमिश्नर मैम ने आना है, तो सफाई चाहे 3 बजे तक 4 बजे तक हमारी नफरी को रखते हैं। वो उन्होंने सुपरवाइज़र सेंटर इंस्पेक्टर रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पूछा जाता कि क्या आप सुबह 6 बजे से लेकर टिल 2 बजे तक या 3 बजे तक इधर बैठे हो, आपने कोई चाय नाश्ता या कोई रोटी खाई है कि नहीं खाई। कोविड में भी हम यही बातें होती रही। आपका मीडिया का इतना सहयोग रहा हमारे साथ कि हमें कुछ चीज़ें मिली, और जो मिलनी चाहिए थी वो वहीं की वहीं है। हमने जब कहा कि हमें कोविड में काम करने का कुछ मत दो, जितने भी कैजुअल या एनजीओ के साथी हमारे बच्चे लगे हैं उनको रेगुलाइज कर दो। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कांग्रेस के टाइम भी होती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम भी होती थी, पीडीपी के टाइम भी होती थी, और आज भारतीय जनता पार्टी के टाइम भी हो रही है। चाहे हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, लेकिन जो चीज़ अगर बाप नहीं देगा तो हम बाप के खिलाफ भी बोलेंगे कि ये दादे को कि भाई बाप जो हमारा हमें क्यों नहीं खिला रहा रोटी, अगर हमें पैदा किया है तो। आज हमारी गवर्नमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी की, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तो उन्हीं के हैं, लेकिन डोमिसाइल बनने के बाद भी हमने ये कहा था कि हमें रेगुलाइज कर दीजिए, हमें ये इनाम दें। जहाँ रेड जोन होता था, यहाँ पर मौत सामने दिखती थी, वहाँ पर भी हमारा मुलाजम सफाई कर्मचारी, चाहे एनजीओ का, डेली वेजर, परमानेंट, सुपरवाइजर, क्या सेंटर इंस्पेक्टर, बाकी कोई अफसर नहीं आता था बाहर, डबल मास्क लाकर वो हमें इंस्ट्रक्शन देता था अपने ऑफिस में बैठकर। लेकिन क्या हुआ, रिजल्ट वही 0 का 0। हमारा जितना मुलाजम, चाहे वो एनजीओ का है चाहे कैजुअल है, आज भी हम रो रहे हैं कि हमें रेगुलाइज करें। यहाँ तक कि कश्मीर में आज तक एनजीओ नहीं है, कोई ठेकेदारी नहीं है। जम्मू के साथ भेदभाव आज से 10 साल पहले भी होता रहा, आज से 20 साल पहले भी होता रहा, आज से 50 साल पहले भी होता रहा, और आज भी हो रहा है, लगातार कंटिन्यू है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने कहा था कि सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, हमने 25 सीटें जीत कर दी, हम ही लोगों ने दी, हमारे ही वोट थे। ये नहीं कि सफाई कर्मचारी का वोट नहीं है, इन्होंने वोट दिया, लेकिन इनको मिला क्या। कॉरपोरेशन में हमने भारतीय जनता पार्टी को फुल मेजॉरिटी के साथ लाए, लेकिन आज क्या है, रिजल्ट क्या है, फिर 0। जिन्होंने वोट नहीं किया उनको मलाई मिल रही है, और जिन्होंने वोट करके नारे लगाकर पोल वोट किए और उनको लातें मिल रही हैं।
अगर बात करें रीऑर्गेनाइजेशन की, भी आपकी एक डिमांड है कि जो जीएमसी की रीऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। कश्मीर में ऑलरेडी हो चुका है ये पूरा प्रोसेस। आपको क्या लगता है कि कौन सी अड़चनें हैं सरकार के सामने कि वो अभी भी इस मुद्दे को जो है हल नहीं कर रही? मेरा नाम सर यशपाल सोत्रा है, सफाई कर्मचारी एकता यूनियन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जैसे कि देवनाथ जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला है उन्होंने कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो श्रीनगर में भी हो गई है और कई जगहों में हुई है, लेकिन जम्मू में नहीं है। ये कोई पता नहीं भेदभाव है, कोई जहाँ कोई मिलीभगत है, इनकी ये समझ नहीं है हमें। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे कि 25 साल का लगता है कोई, तो 15 साल उसको एनजीओ पे रखा जाता है, उसकी उम्र हो जाती है 40 साल। फिर निकालते हैं जी 600 पोस्ट कैजुअल आ गई है, उसमें कुछ लोग बंदे बाहर के भी फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग बाहर से लग जाते हैं। तो हमारे जो 15-15 साल से 16-16 साल से एनजीओ पे लगे हुए हैं वो बेचारे ऐसे के ऐसे फिर आधरे बेदरे रह जाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना भी हमारा सफाई कर्मचारी एनजीओ पे लगा हुआ है, रीऑर्गेनाइजेशन करके उनको सबको परमानेंट किया जाए, ताकि वो भी अपने घर का गुजर बसर अच्छी तरीके से कर सके। और कितने आज महंगाई देखो कितनी आसमान छू रही है, दालें 200 रुपये हैं, दूध 50 रुपये पहुँच गया है, और सारी की सारी चीज़ें जो डबल हो गई हैं। लेकिन जो सैलरी हमारी 6,750 रुपये वो वहीं की वहीं है, ना किसी ने बढ़ाई ना किसी ने कोशिश की। मैं पिछली गवर्नमेंटों की भी निंदा करता हूँ, जो भी है एनसी थी, जो भी थी, पीडीपी थी, जो भी थी, और मैं निंदा बीजेपी की भी करता हूँ, क्योंकि इनके टाइम भी 7 साल गुजर गए हैं, इन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं कड़ी निंदा करता हूँ इनके बीजेपी वालों की, इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कविंद्र गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बयान दिया था कि हम जब तक हमारी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, कोई हमारा सीएम नहीं बनेगा, हम सैलरी का कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपने फिर आप गवर्नमेंट छोड़ दो, आप नहीं कुछ कर सकते तो छोड़ दो, आपसे आप कुर्सी पे किसी और को बैठाओ जो कर सकता है। तो मैं उसकी भी कड़ी निंदा करता हूँ उनके बयान की। कहता है कि किसी मीडिया वालों ने पूछा कि आपके घर के आगे नारे लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? कहने लगे कि वो हमारे घर के सामने अपेक्षा लेके आते हैं कि आप कर सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? खुद आप देखो, खुद देखो आप 6,750 रुपये में गुजारा करके एक बार 1 महीना 2 महीना करके देखो क्या गुजारा होता है। हमारे घर के बच्चे कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे बेटी बचाएं और कैसे पढ़ाएं? कैसे IAS करें, MBBS करवाएं? कैसे करें? 6,750 रुपये में एक बंदे का खर्चा पूरा नहीं होता, फिर फैमिली पूरी कैसे चलेगी? मैं कड़ी निंदा करता हूँ बीजेपी वालों की। बेटी हम नहीं पढ़ा सकते, बेटी को आप ले डूबे हो, बेटी आपकी वजह से मर सकती है, बच नहीं सकती। ये गलत नारा है आप लोगों का। और इसी के साथ मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया जी। अब क्या फाइनल आप क्या मांग करते हैं? जो आज की आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, क्या कुछ आपकी मांगे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने रखी है सामने? हमने जो, क्योंकि आज ये हमारा लॉन्च की है हमने सफाई कर्मचारी एकता यूनियन, जिसके अध्यक्ष श्री यशपाल सोत्रा जी हैं और बाकी टीम पूरी, तो उसमें हमने क्या किया कि एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को हमने मेल की, कमिश्नर सेक्रेटरी को की, चीफ सेक्रेटरी साहब को की, डिविजनल कमिश्नर को की है, मेयर साहब को हम लेटर बाय हैंड भी देख रहे हैं, कमिश्नर मैम को भी हमने रिसिप्ट में दे दी कापी, और जो हमारे ऑनरेबल चेयरमैन है हेल्थ एंड सैनिटेशन के, उनको भी हमने रिसिप्ट में कापी दे दी है। क्योंकि ये हमने इसलिए दी कि जो हमारे बर्निंग इशू है, ये बर्निंग इशू हमारे 5 बर्निंग इशू हैं जो पिछले 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से, 15 साल से, इवन के 2005 से, जो एक पॉइंट ऐसा भी है जो 2005 से बहुत बर्निंग इशू है। वो पहला इशू ये हमारा कि रेगुलाइज करो जिन्होंने 7 साल कंप्लीट कर चुके हैं, जो 600 बंदा सफाई कर्मचारी लगा था, उनकी डीपीसी हो। ये डीपीसी करते हैं ऊपर वालों की, जो बैकडोर एंट्री होती है, जहाँ गस्टेड अफसर की, या डीपीसी उनकी भी करो जो शहर को बचा रहे हैं। डीपीसी उनकी करो जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी 2-2, 3-3, 4-4 ग्रेड दे चुके हो आप, तो उनको एक और ग्रेड दे दोगे, उनकी जो थाली भरी हुई है तो उनमें एक और लड्डू रख दोगे, वो तो उसको उल्टी आएगी ना। तो जो भूखा पड़ा है उसको बेचारे को पेट कहाँ से भरोगे? जम्मू स्मार्ट सिटी जो है वो आप लोगों के दम पे ही बन रही है। जम्मू स्मार्ट सिटी का पहला क्रेडिट जो है, पहला क्रेडिट वो सफाई कर्मचारी को जाता है, चाहे ऊपर वाले माने ना माने, लेकिन ये अगर दिल में झांकें तो सबसे पहला क्रेडिट जो है सफाई कर्मचारी को जाता है, जिसमें वो रात नहीं देख रहा, दिन नहीं देख रहा, सर्दी गर्मी नहीं देख रहा, बरसात नहीं देख रहा, अपने परिवार को नहीं देख रहा, पीछे बीमार है बच्चा उसको भी छोड़ के जाता है सुबह काम करने के लिए, लेकिन उन बच्चों की तकलीफ कौन देखेगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो रेगुलराइजेशन की हमने डिमांड रखी है, उन बच्चों की एजुकेशन कैसे पूरी होगी,
उन बच्चों को जो मेडिकल फैसिलिटी कैसे मिलेगी, उन बच्चों के लिए बेहतरीन भविष्य कैसे चुना जाएगा, जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे। फाइनेंशियली कंडीशन हम इतने वीक हैं कि आज 6,000 रुपये में 80 रुपये वाली बोतल जो आती थी पी मार्क का तेल की, वो 200 कुछ रुपए की आ रही है। दाल जो थी 60 रुपये किलो 70 रुपये किलो थी, आज वो 150 रुपये किलो है। दूध जो 32 रुपये 30 रुपये किलो था, आज 60 रुपये किलो है। पेट्रोल जो 60 रुपये लीटर था, आज वो 90 रुपये लीटर है। लेकिन इतना कुछ महंगाई, सब्जी जो 20 रुपये किलो होती थी वो आज 80 रुपये किलो है, 90 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो मटर जाते हैं। पनीर जो 150 रुपये किलो था वो आज 250-300 रुपये किलो है। कहाँ जाएंगे हम, क्या खाएंगे? क्या बच्चे को पौष्टिक आहार हम देंगे तो तभी बच्चे का दिमाग बढ़ेगा ना। अगर बासा खाना देंगे तो उसके दिमाग बासा जाएगा, सड़ जाएगा, कैसे पढ़ेगा वो? खींच के अगर 10वीं पास होगा तो उसके हाथ में झाड़ू देंगे, क्या देंगे वो? हम अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहते हैं। मोदी जी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सबका साथ सबका विश्वास। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में हमारे समाज को पूरी तरह अच्छी तरह उनको मिल रहा है, लेकिन जम्मू की तरफ सौतेला व्यवहार क्यों है? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि लखनपुर के पार चले जाएं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो वाल्मीकि समाज है, सफाई कर्मचारी क्रिश्चियन समाज है, उनको एमएलए की टिकटें मिलती हैं, एमपी की टिकटें मिलती हैं, कारपोरेशन में टिकटें मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर टिकटें तो छोड़ो, यहाँ पर डेली वेजर को 15-15 साल से रगड़ते हैं, एनजीओ को रगड़ते हैं। जब उनको 50 साल की उम्र हो जाती है तो बोलते हैं आप तो बूढ़े हो गए हो। अरे बूढ़े तो आप लोगों ने किया, गलती किसकी है? ये डिपार्टमेंट की गलती है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, ये जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है यूटी की, उनकी गलती है। आप लोगों ने इनके सर के ऊपर हाथ क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं इनके ऊपर विश्वास इनका जीता? अगर हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से आपको वोट किया, आगे भी करेंगे, लेकिन ये बताओ कि हमारा ख्याल कौन करेगा? जो घर का मुखिया होता है, अगर उसके 4 बच्चे हैं, उसने एक बच्चे की तरफ या 2 बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देना, उन्हें चारों बच्चों की तरफ ध्यान देना है। लेकिन ये सौतेला व्यवहार जो हमारे साथ हो रहा है, कारपोरेशन में भी ऑनरेबल मेयर हमारा है, हमने जितवाया है, लेकिन कहाँ है? हम कहाँ हैं? हमारी ओर ध्यान नहीं है। हम आपके माध्यम से ये ध्यान हमारी तरफ खींचे कि इन लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जो एक सुपरवाइजर है जो इलेक्शन लड़ रहा है, हालांकि ऑनरेबल कोर्ट ने एक जो बायलॉज तैयार करके हमें दिए हैं, उसमें केवल सफाई कर्मचारी ही इलेक्शन लड़ेगा। बार बार हम एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारी, लेकिन एक सुपरवाइजर उठकर धरने लगा रहा है। क्यों लगा रहा भाई? जब उसने इलेक्शन ही नहीं लड़नी सफाई कर्मचारी की। ये तो कोर्ट का कंडेम्ड हो गया, हाई कोर्ट का। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट का उसने कंडेम्ड किया है, चलो वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन तो पढ़ी लिखी है, उसके साथ बात कर सकती है कि बाय लॉज जो तैयार हुए हैं भाई, वो आप 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। आप अपना कैंडिडेट को तैयार करो जो सफाई कर रहा हो, तो आप धरने पे मत बैठो, कल को फंस जाओगे। अगर इसके ऊपर कंडेम्ड का केस होता है तो उसकी जो है सफाई कर्मचारी एकता यूनियन जो है जिम्मेदार नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपने मुलाजमों को भी बताना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी, जो इस बात को शायद जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। और आपकी यही डिमांड है कि रेगुलराइजेशन जो है वो होनी चाहिए जल्द से जल्द, और एनहांसमेंट ऑफ डेली वेजर, उनकी दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। 18,000 रुपया कम से कम मिनिमम वेजेस, वो भी कम है, लेकिन 18,000 रुपया होनी चाहिए, कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। इसके साथ साथ जो 2.5 दिन का वेतन हाउस ने पास किया था कि इनका जो 2019 से पेंडिंग है 2.5 दिन का वेतन, वो इम्प्लीमेंट किया जाए। ऑनरेबल मेयर साहब ने मुझे फ़ोन करके किया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी यूनियन की तरफ से और धन्यवाद किया था। और परसों एक ऑर्डर निकल रहा है कि हम 1 अप्रैल से करंट इशू कर रहे हैं। वो 3 साल का जो किसी का 40,000 बन रहा है, किसी का 50,000 बन रहा है, किसी का 30,000 बन रहा है, वो कहाँ जाएगा? क्या ये धरने वाले जो है इन्होंने क्या अपनी पॉकेट भरी है? इन्होंने क्या अपनी जेबें भरी? जैसे कि पहले 10 हड़तालें इन्होंने फेल की, और तेरा आगे कोई सिस्टम ही कोई नहीं है तो तू क्यों बैठा है?
है ना, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। प्लस जो फॉर्म लगे थे 600 बंदे के, 4.5 साल के बाद इन्होंने इंटरव्यू किए। आज 5 महीने हो गए इंटरव्यू ख़त्म होने को, लेकिन अभी तक वो लिस्ट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी, क्या कारण है? क्या उसमें कुछ चंद लोग, मुझे लगता है कि चंद लोग चाहते हैं कि कुछ हमें इन द इंटरेस्ट ऑफ मनी कुछ मिले, लेकिन हम आपके माध्यम से ये उनका खुलासा करना चाहते हैं। इधर हेल्थ सेक्शन में बहुत करप्शन हो गई है। हेल्थ सेक्शन में इतनी करप्शन हो गई है कि आज सुपरवाइजर की ट्रांसफर जो 20, 30, 50 हज़ार रुपये लेते हैं। 2.5 महीने पहले ऑनरेबल चेयरमैन थे जो हमारे नरेंद्र बंटी जी, उन्होंने एक बयान दिए थे कि 50,000 से 70,000 रुपया ले रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर वो चेयरमैन इलेक्टेड चेयर पे बैठे हुए वो बता रहे हैं, लेकिन इसमें झूठ तो नहीं होगा, है ना। और 2 सुपरवाइजर बनाए गए जिनसे 3-3 लाख रुपए लिया गया। आगे 7 सुपरवाइजर बोल रहे हैं कि और बनाने जा रहे हैं। क्या पहले 6 लाख लिया 2 से, अब 7 रहे 21 लाख रुपया? ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी कि इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा ध्यान दें। जो भी कुछ हो रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान देकर इनको सुधारें। अगर कोई अफसर नहीं मानता तो फौरी तौर उनकी ट्रांसफ़र की जाए। ये यूनियन की मांग है, सफाई कर्मचारी एकता यूनियन की। एज ए चेयरमैन देवानंद गिल की तरफ से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से और जोर अपील करता हूं कि ऐसे अफीसरों को कि यहाँ से फौरी तौर से उठाया जाए। धन्यवाद। तो साफ तौर पर काफ़ी समय से लगातार जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर मांगे, आज एक बार फिर से इन्होंने एक मंच की तरफ से सफाई कर्मचारी एकता यूनियन की तरफ से ये मांग रही है कि जल्द से जल्द रेगुलेशन होनी चाहिए और जो परेशानी इन्हें लगातार आ रही है उसे हल करने का पूरा प्रयास जो है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि जम्मू स्मार्ट सिटी इन्हीं के दम पर जो है वो बनाने का सपना जम्मू कश्मीर ने देखा है। फिलहाल के लिए दी इजाज़त। ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप यूँ ही मैंने देखिए द न्यूज़ नाउ एक्सप्लेन के साथ। धन्यवाद।